सत्य घटना पर आधारित ये कहानी संजय नाम के एक डॉक्टर की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जैसे कि डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर या और ऊंचे ओहदे वाले लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते और यहाँ तक कि भगवान के होने की बात को भी नकार देते हैं। लेकिन जब ये घटना एक डॉक्टर के साथ हुई तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई और वो ये मानने पर मजबूर हो गया कि भूत प्रेत जैसी नेगेटिव एनर्जी होती है जो बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती है, यहाँ तक कि जान भी ले सकती है। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और भविष्य में आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जयपुर के एक सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर संजय अपनी शिफ्ट ख़त्म करके रात को अपने घर जा रहा था। रास्ते में अचानक उसकी कार खराब हो गई। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब कार चालू नहीं हुई तो संजय ने अपना फ़ोन निकाला और कैब बुक कर ली। कुछ ही देर में कैब आ गई। कैब में बैठकर संजय निकल गया। कुछ ही दूर गए होंगे कि कैब का टायर पंचर हो जाता है। सुनसान रास्ता था और आसपास कोई मदद मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी जिससे कैब का टायर ठीक हो सके। संजय का घर वहां से लगभग 20 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर था तो उसने पैदल ही जाने का फैसला किया और निकल पड़ा। थोड़ा दूर चलने के बाद रास्ते में कब्रिस्तान पड़ा। कब्रिस्तान को नजरअंदाज करके संजय आगे बढ़ता रहा। संजय ने महसूस किया कि उसके कंधों पर भारीपन महसूस हो रहा है। संजय को लगा शायद आज वो कुछ ज्यादा ही थक गया है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद संजय के कंधों पर वजन बढ़ता गया। संजय को महसूस होने लगा कि उसके कंधों पर कोई इंसान बैठा हुआ है। अब संजय को डर लगने लगा था और वो तेज चलने की कोशिश करने लगा। लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद भी संजय तेज नहीं चल पा रहा था। थोड़ा आगे चलने पर सड़क पर लगी लाइट की रोशनी में उसने अपनी परछाई देखी तो समझ में आ गया कि वो अकेला नहीं है और उसके कंधे पर सच में कोई बैठा हुआ है। डॉक्टर संजय ने जैसे तैसे अपनी रफ्तार बढ़ाई और आखिरकार घर पहुंच गया। घर वालों से बिना कुछ बोले संजय अपने कमरे में जाकर सो गया। देर रात 2 बजे जब संजय की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसके कमरे में काफी बदबू फैली हुई है और गर्मियों के मौसम में उसका कमरा एकदम ठंडा था, जो कि एक अजीब बात थी। संजय ने रूम फ्रेशनर स्प्रे किया और कंबल ओढ़कर सो गया। सुबह 7 बजे संजय की पत्नी नेहा संजय को जगाती है। संजय कहता है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और संजय हॉस्पिटल जाने के बजाय घर पर ही आराम करने का फैसला करता है। कुछ देर बाद संजय की पत्नी नेहा चाय लेकर कमरे में आती है और जो नज़ारा उसने देखा, नेहा को उस पर यकीन नहीं हुआ। संजय के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो कमरे के एक कोने में दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। यह देखकर नेहा बहुत घबरा जाती है और तुरंत कमरे से बाहर आ जाती है और सोचती है कि जो उसने अभी देखा क्या वो सच है या उसका वहम। ये बात वो तुरंत संजय के माँ बाप को बताती है। संजय के माँ बाप जब संजय के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि संजय अपने बिस्तर पर आराम से सो रहा है। माँ बाप को सब कुछ एकदम नॉर्मल दिखाई देता है और साबित हो जाता है कि जो नेहा ने देखा वो उसका वहम था। क्योंकि ये पहली बार हुआ था तो नेहा को लगा कि ये शायद उसका वहम ही था और नेहा रोजाना की तरह घर के कामों में जुट जाती है। संजय के घर में उसके माँ बाप और संजय तीनों नास्तिक थे, यानी भगवान में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन संजय की पत्नी नेहा पूजा पाठ और भगवान में विश्वास रखने वाली औरत थी और उसने घर में मंदिर भी स्थापित किया हुआ था। अब दोपहर के 2 बज जाते हैं। संजय की पत्नी नेहा हॉल में ही बैठी होती है।
संजय अपने रूम से बाहर आता है और हॉल से होता हुआ बिना कुछ बोले घर से बाहर चला जाता है। नेहा समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। नेहा तुरंत बाहर जाती है तो देखती है कि संजय दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। नेहा तुरंत संजय के मोबाइल पर फोन करती है तो पता चलता है कि संजय के बेडरूम से फोन की आवाज आ रही है, यानी फोन घर पर ही है। नेहा तुरंत बेडरूम में जाती है तो देखती है कि संजय बेड पर ही सोया हुआ है। अब नेहा को यकीन हो गया था कि जो घर में हो रहा है वो उसका वहम नहीं है। नेहा ने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर वो ये बात किसी को बताएगी तो सब उसको पागल समझेंगे, और नेहा ने सब कुछ हालात पर छोड़ दिया, ये सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा। शाम को 4 बजे संजय बेडरूम से बाहर आकर हॉल में बैठ जाता है। संजय सबसे नॉर्मल तरीके से बात करता है कि तभी संजय का पालतू कुत्ता उसके ऊपर लगातार भौंकना शुरू कर देता है। संजय को कुत्ते पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर कुत्ता शांत हो जाता है। शाम को खाना खाकर संजय सो जाता है, लेकिन उस दिन नेहा बेडरूम में सोने के बजाय हॉल में सोने का डिसीजन लेती है, क्योंकि नेहा के दिमाग में जो चल रहा था वो अब सच होने वाला था। अगले दिन सब नॉर्मल तरीके से होता है। संजय सुबह 7 बजे उठता है और हॉस्पिटल चला जाता है, लेकिन रात से संजय का कुत्ता कहीं गायब है। और आज सुबह जब संजय की पत्नी नेहा घर में बने हुए मंदिर में पूजा करने जाती है तो वहां से भगवान की सारी तस्वीरें और मूर्तियां गायब थीं। संजय के फादर कुत्ते की मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करा देते हैं। शाम को जब डॉक्टर संजय घर आता है तो नेहा संजय को बताती है कि उनका कुत्ता मिसिंग है। कुत्ता संजय को बहुत प्यारा था, लेकिन संजय ने कुत्ते को लेकर कोई चिंता नहीं दिखाई तो सबको बहुत अजीब लगा। लेकिन जब नेहा ने संजय को भगवान की तस्वीरों और मूर्तियों के बारे में बताया तो संजय नेहा को ऐसे घूरने लगा जैसे कि वो नेहा की जान ले लेगा। नेहा घबरा गई और वहां से चली गई। 2 दिन बाद जब संजय अपनी जॉब पर होता है तब घर में बदबू आना शुरू हो जाती है, तो पता चलता है कि बदबू संजय के बेडरूम से आ रही है और उसके बेड के अंदर उनके पालतू कुत्ते की लाश पड़ी हुई है। कुत्ते को उसी के पट्टे से गला घोंटकर मारा गया था। संजय के अजीब बिहेवियर की वजह से संजय के माँ बाप और उसकी पत्नी नेहा समझ चुके थे कि कुत्ते को संजय ने ही मारा है। इस बात से सभी लोग संजय से नाराज थे, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आया कि संजय ने कुत्ते को मारा क्यों, और संजय का घर आने का इंतज़ार करने लगे। फाइनली शाम हो जाती है और संजय घर आता है। संजय के पापा पूछते हैं कि तुमने कुत्ते को क्यों मारा, तो संजय उन्हें गुस्से से देखता है और धीरे से बोलता है कि मैं संजय को भी मार दूंगा, और अपने कमरे में चला जाता है। संजय की ये बात सुनकर संजय के पापा को जैसे एक झटका लगता है। संजय की पत्नी नेहा को तो पहले से ही अंदाजा था कि संजय पर किसी बुरी शक्ति का साया है, और अब संजय के माँ बाप को भी यकीन हो गया जब नेहा ने उन्हें पिछले दिनों हुई सारी बातें बताई। संजय के परिवार वाले संजय के एबनॉर्मल बिहेवियर से काफ़ी चिंता में थे। समझ नहीं आ रहा था कि किसी साइकेट्रिस्ट यानी दिमाग वाले डॉक्टर को बुलाया जाए या संजय को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद साइकेट्रिस्ट को बुलाने का फैसला किया जाता है और साइकेट्रिस्ट घर पर आ जाता है। संजय का सेशन लेने के बाद साइकेट्रिस्ट कहता है कि संजय एकदम नॉर्मल है, और साइकेट्रिस्ट चला जाता है। जैसे ही साइकेट्रिस्ट जाता है, संजय अपने हाथों से अपना गला दबाने लगता है और ज़ोर ज़ोर से कहता है कि मैं संजय को मार दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। संजय को ऐसा करते देख सब डर जाते हैं। संजय के माँ बाप के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं
संजय की पत्नी नेहा जानती थी कि इसका इलाज भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। तो नेहा ने अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया और उसकी सलाह मांगी। नेहा की दोस्त ने नेहा से कहा कि वो हनुमान जी का दीपक जलाए। नेहा ने ऐसा ही किया। वो तुरंत मंदिर गई जो कि घर में बना हुआ था और वहाँ दीपक जलाया। दीपक जलाते ही संजय शांत हो गया और सो गया। अगले दिन संजय फिर से एक नॉर्मल इंसान बन चुका था। हनुमान जी के सिर्फ एक दीपक ने संजय के सारे संकट दूर कर दिए और अब संजय के साथ साथ संजय के माँ बाप भी भगवान में विश्वास रखने लगे थे। भगवान में विश्वास ना रखने वाले लोग आखिरकार समझ चुके थे कि इस दुनिया में भगवान और शैतान दोनों ही हैं।